अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज मैं अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या आपसे शेयर करती हूँ। एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको भी इससे फ़ायदा होगा। हमारी ना एक क्लास फ़ेलो थी, उनके माली हालात कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थे, लेकिन वैसे वो बहुत काबिल लड़की थी। हर इम्तिहान में टॉप करती थी। गरीब का लफ्ज़ यहाँ मैं इस्तेमाल इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि मेरा मानना है कि गरीब वो होता है जिसका कोई दोस्त नहीं होता, और उससे तो दोस्ती करने को लड़कियां ना तरसा करती थी कि ये हमसे दोस्ती कर ले, वो लायक ही इतनी थी। मेरा ताल्लुक भी कुछ अमीर घराने से नहीं था। हुआ कुछ यूं कि वो कुछ दिन से ना बहुत परेशान रह रही थी, ना किसी से बात करती थी ना कुछ, और इतना वो खुददार सी बच्ची थी, इतना किसी से फ्री भी नहीं होती थी। हम भी बाहर कोई कम दोस्तियां बनाते थे, हमें घर से इतनी इजाज़त नहीं थी, तो मेरी दोस्ती ज़्यादा अपने अब्बू के साथ थी। ऐसे ही बातें करते हुए ना मैंने उनको बताया कि फ़लाँ बच्ची जो है वो कुछ दिन से क्लास में परेशान रहती है, ना बाहर जाती है, कुछ ज़्यादा बोलती भी नहीं है, पता नहीं उससे क्या है। मेरे अब्बू ने कहा कि बेटा उससे पूछना ना, उसको पूछना क्या मसला है, हो सकता है हम उसकी कोई हेल्प कर सकें। मैंने कहा वो बताती नहीं है, वो किसी से बात ही नहीं करती। मेरे अब्बू ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है बेटा, हर किसी से उससे बात पूछने के लिए, उसका दुख जानने के लिए उसको पहले अपने कंफर्ट जोन में लाना होता है। मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा ये कंफर्ट जोन क्या है। खैर अगले दिन जाके हमने कोशिश भी की कि तुम्हें क्या है, उसने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वो बात तो वहीं रुक गई। अब अल्लाह बेहतर जाने कि उसके साथ क्या मसला था, और उसने अल्लाह ताला ने हल भी कर दिया होगा, उसके पास हर मसले का हल मौजूद है बेशक। हुआ कुछ यूं कि हम कुछ दिन के बाद ना बाज़ार चले गए, मैं और मेरे अब्बू। वहाँ एक किन्नू वाली रेड़ी पे खड़े हुए हम, तो मेरी अम्मी ने कहा था कि आते हुए 1 दर्जन किन्नू लेते आना। हमारे पास भी कुछ ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो हमने उसको कहा कि 1 दर्जन किन्नू दे दो। उसने कहा कि मैं 1 दर्जन किन्नू नहीं दूंगा, ये पूरी पल्ली आपने लेनी है, यानी 5 दर्जन आपने लेने हैं तो आप ले लें, वरना मैं नहीं दूंगा। हमारे पास 2 दर्जन से तो ज़्यादा पैसे ही नहीं थे ना। मेरे अब्बू ने उससे कहा कि अच्छा और सुना तेरा की हाल है, ठीक है, तुसी पिछू है किथे दियो, तुम अच्छा कितना माल लेके आते हो, वो सारा सेल हो जाता है, घर के हालात ठीक हो चल रहे हैं, बच्चे भी हैं, तुम्हारी शादी भी हुई है, अच्छा कितने बच्चे हैं, कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, वालदा भी हैं तुम्हारी, बेटा उनकी सही इज़्ज़त किया करो, अपने अब्बू का ख्याल रखा करो। ऐसे ना उससे अब्बू बातें करना शुरू हो गए। वो ना इन बातों में आके थोड़ी देर बाद ना अब्बू से कहते हैं कि चल यार साढ़े को 2 दर्जन दे पैसे ने, तू सन 2 दर्जन दे दे। उसने हमें 2 दर्जन दे दिए, जो कि पहले मान नहीं रहा था, वो कह रहा था कि पल्ली पूरी लेनी है, उसने दे दिए। मेरे अब्बू ने ना मुझे वापसी पे बताया कि बेटा ये कंफर्ट जोन, कि इस तरह अगले को अपने कंफर्ट जोन में लाते हैं। कुछ अरसे के बाद ना हम दोबारा उस रेड़ी पे गए, तो उसने हमें पहचान लिया। उसने कहा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप अंकल, और सुनाएं ये वो। तो उसने कहा कि कितने आपको किन्नू चाहिए चाचा जी। तो मेरे अब्बू ने कहा कि 1 दर्जन चाहिए। तो उसने कहा शॉपर में डाले बड़ी जल्दी से, और उसने कहा चाचा जी 1 किन्नू मैं अपनी तरफों वध पाया है। हम बड़े हैरान, मैं बड़ी हैरान थी कि मतलब इसको हम याद कैसे रह गए। और इसने खुद, जो बंदा 500-700 की मतलब दिहाड़ी लगाता है, उसने हमें 1 किन्नू भी फ्री दे दिया है। ये सब कैसे हुआ? तो फिर मेरे अब्बू ने बताया कि बेटा ये कंफर्ट जोन है। जब अगला आपके कंफर्ट जोन में आ जाता है, पहले उसको अगर हम उसको अपने कंफर्ट जोन में ले आए तो ना सिर्फ उसका फ़ायदा होता है बल्कि हमारा भी फ़ायदा होता है। इसलिए कोशिश किया करें कि डेली ना अपने आसपास कुछ लोगों को अपने कंफर्ट जोन में लेके आया करें। सच्ची बड़ी दिलचस्प बात है ये, और इससे हमारा भी फ़ायदा होता है, अगला भी खुश होता है, और हमारे ताल्लुकात भी बढ़ते जाते हैं।
تو خوش رہیں, آباد رہیں, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں, لیکن روزانہ 1 یا 2 بندے کو ہر صورت آپ نے اپنے کمفرٹ زون میں لے کے آنا ہے. اللہ حافظ.